हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तिवारी प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित सामाजिक विचारधर्मी शॉर्ट फिल्म रील वर्सेस रियल लाइफ का विशेष प्रदर्शन आज भोपाल में हुआ। फिल्म का निर्देशन और लेखक भानु प्रकाश तिवारी ने किया है, जिन्होंने मीडिया के साथ अपनी बात साझा की। भानु तिवारी ने बताया कि यह फिल्म आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले परफेक्ट जीवन और असली जिंदगी के बीच मौजूद भारी अंतर को समझाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, यह फिल्म सोशल मीडिया के दिखावे और वास्तविकता के बीच के टकराव को उजागर करती है। फिल्म का केंद्रीय सवाल है, क्या हम जो दिखाते हैं वही जी भी रहे हैं? यह शॉर्ट फिल्म समाज में फैले आभासी दिखावे और मानसिक दबावों को दर्शाती है, जो युवाओं को आत्म मंथन के लिए प्रेरित करती है। शूटिंग भोपाल शहर में हुई है, जिसमें अभिनेता निर्देशक भानु प्रकाश तिवारी, वर्षा मिश्रा और नरेंद्र साहू ने अहम भूमिका निभाई। भानु प्रकाश तिवारी रंगमंच के अनुभवी कलाकार हैं, जिन्होंने कई प्रसिद्ध नाटकों में अभिनय किया है और दूरदर्शन व आकाशवाणी पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह फिल्म सामाजिक जागरूकता का एक प्रयास है, जो वर्तमान पीढ़ी को अपने जीवन के असली पहलुओं पर विचार करने का संदेश देता है। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आप समय निकाल के आए और हमारे इसको देखा। जी, रील वर्सेस रियल जो हमने एक शॉर्ट मूवी बनाई है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो वल्गैरिटी है, जो वल्गैरिटी बहुत ही ज़्यादा हर एज की महिलाएं जो वहाँ पे कर रही हैं, उस चीज़ को रोका जाए। इससे क्या हो रहा है, वैसे तो देखिए मोबाइल से और इंटरनेट से हम कभी दूर रह ही नहीं सकते, अभी ये है, पर जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक, हमें कुछ ना कुछ इतने वल्गैरिटी चीज़ें आती हैं, उस चीज़ को रोकना चाहिए। इसका मेन कारण ये है कि हमारे जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, पहले ये रहता था 18 साल के बाद एक लिमिट रहती थी कि वो मैच्योर हो गए। अभी वो आप देख रहे 5-6 साल में ही उनमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है, हार्मोन्स चेंज होने लगे। ये चीज़ वल्गैरिटी के ही कारण है। ये चीज़ है जो महिलाएं जो कर रही हैं, हम वल्गैरिटी तरीके से ढंग से कपड़े नहीं पहनते, कुछ तो भी हो रहा है, कुछ तो भी ये तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये हमारी शॉर्ट मूवी बनाई। अच्छा, पुरुषों की अपेक्षा देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा रील बना रही हैं। जी, बिल्कुल अश्लीलता वाली रील है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए देखिए अभी जो जिस तरह से भी सोशलाइजेशन हो गया है, आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स में होल टू होल सब चीज़ें ही परोसी जा रही है। नेटफ्लिक्स में हर चीज़ें मिलती हैं आपको। आप एक उसके लिए एक दायरा नहीं है, पर अगर आप थिएटर में जाते हैं तो सेंसर बोर्ड ने कहीं कहीं पे लगाम कस दिया है। तो उसी तरीके से हमारे जो इंस्टाग्राम है और इन सब में भी एक लगाम कस देनी चाहिए। और महिलाएं इसलिए इंटरेस्टेड है बिकॉज महिलाओं में ग्लैमर होता है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को हम रोक नहीं सकते। मैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं कि जो आज आपने हम लोगों के बीच में इतना अमूल्य समय निकाला, जबकि सीएम का भी कार्यक्रम था, उसमें भी आपको जाना था, लेकिन आप यहाँ आए। तो रील और रियल लाइफ, तो रील वर्सेस रियल लाइफ, एक्चुअल में जिंदगी तो हर कोई जीता है, जीने का अंदाज सबका अपना अपना है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ लोग तो रील बनाने में लगे हुए हैं और कुछ जिंदगी में बिखराव हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसको अगर हम देखेंगे तो हर घरोंदे के अंदर यह घटनाक्रम सामने आता है। मुझे याद है 27 अगस्त 24 पुरानी एक मेहरा परिवार था, रील बनाने को लेके भोपाल शहर के अंदर ये घटनाक्रम हुआ था, तो चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। तो रील हम नहीं चाहते कि किसी की बहन, बेटी या किसी की पत्नी और उनका मांग का सिंदूर हो। हम लोगों ने ये संदेश एक पहुंचाने का प्रयास किया, और जब भी हम अगर मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल में जैसे ही हम देखते हैं तो उसमें नग्नता परोसी जाती है। ये सब ना तो कोई उसका विरोध करता है, ना ही किसी तरह से उस पे शासन स्तर पे जो अंकुश लगाने की आवश्यकता है वह दिखाई दे रही है। तो आखिर ये सब क्या परोसा जा रहा है? 90 के दशक में हम देखते थे, पिता या हमारे दादाजी, हम छोटे रहा करते थे तो जाते थे, बड़े उससे रामायण महाभारत देखा करते थे। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, रामायण भी हुआ करती थी, उस समय तो स्क्रीन भी नहीं थे। आज तो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही हमारे बीच में सब कुछ है यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन हम ये सब क्यों परोसा जा रहा है? ये इस पे जो है समय दें, रील बनाएं, कोई दोस्त वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जब आवश्यकता हो तब हम परिवार के साथ में बनाएं,
तो अच्छा, हर समय लगे रहना और पति पत्नी का जो बिछाव टूटन हो रही है, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हर सिंदूर की रक्षा होना चाहिए कि पर्यटन स्थल में हम जा रहे हैं, पता चला कि हम रील बना रहे हैं और हमें स्वामी जी वहाँ गोलियों से बौछार में जा रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बड़े पर्दे के ऊपर अश्लीलता दिखा रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे आप? अश्लीलता जो आ रही है बड़े पर्दे पे, ये तो देखिए जब तक कि उसका विरोध मीडिया सेंसर, देखिए ये तो सेंसर कैसे पास कर देता है उसको, सबसे पहले तो सेंसर को भी देखना चाहिए। इतने वहां पे जूरी बैठती है, कमेटी, वो लोग क्यों नहीं करते ऐसा? उन्हें भी आवश्यकता है वहां पे। अगर वहां से लगेगा तो मैं नहीं समझता कि ये टॉकीजों में, फिल्मों में हम आकर के और ये सब दिखाई देगा। जी वर्षा जी, हम लोगों ने अभी हाल ही में, अभी कुछ ही मिनटों पहले रील वर्सेस रियल लाइफ शॉर्ट मूवी आप सबने देखी है, और होता है कि ये कमियां कुछ रह जाती हैं, वह भी हमें आप सभी से सीखने का अवसर मिलता है। और जो कुछ इसमें असल जिंदगी में जो हम जी रहे हैं, जो दर्शाया गया है, रील और रियल लाइफ का जो अंतर है दर्शाने का एक आईना है, वह आपके सामने आपने अभी देखा। यह तो एक पर्टिकुलर एक पति पत्नी के रिश्ते में आपने देखा, इसको दर्शाया गया इस रील में। रील और रियल लाइफ के बीच का जो शॉर्ट मूवी में आपने देखा, और यह हमने एक संदेश सिर्फ पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी तो बहुत कुछ है करने को, तो देखते हैं हम कि लोग कार में, गाड़ी में चले जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, कई मंदिर या दर्शन करने जा रहे हैं, पता चला पूजा की थाली रखी हुई है, कई बार फूल की माला नीचे गिर गई है, पति देव पूजा अर्चना आरती कर रहे हैं और वह अपने रील बनाने में लगी हुई है। तो ये बहुत बड़ी खाई है। और बाकी अगर हम कहीं पर्यटक स्थल पे जा रहे हैं और ऐसे समय में अगर पता लगा कि हम रील बनाने में लगे हैं और हमारे स्वामी जी गोलियों की बौछार खा रहे हैं, तो ये सिंदूर हमारा जो है उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। रील बनाए, रील कोई ऐसा नहीं है कि रील पे प्रतिबंध है, लेकिन उसके साथ साथ हर समय रील में खोए रहना। पता चला कि पतिदेव को अगर पता चला कि उसमें किसी में जहां पे मिर्ची की आवश्यकता थी वहां नमक डाल रहा है, तो ये सब चीजें क्योंकि रील बनाने में हो जाया करती हैं। बहुत कुछ था करने को, लेकिन हम बहुत कुछ दिखा सकते थे, आगे भी हम और इसको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन हमारा तो एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम संदेश जन जन तक पहुंचाएं, और वह संदेश पहुंचाने में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों की बदौलत हम यहाँ तक के पहुंचे हैं इस मुकाम तक, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत कुछ आपसे मिलेगा। लेकिन जो देखते हैं हमारे 90 के दशक में जो हम देखते थे कि बच्चे पिता के साथ में और चले जाया करते थे, और बड़े उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था और ब्लैक एंड व्हाइट में देखते थे, लेकिन कितना देखते थे। रामायण सीरियल उस समय बड़ा चला करते थे, सब लोग बड़े उससे देखते थे प्रेम से। और आज देखते हैं तो हम महिलाएं देखोगे तो वो जैसे ही ऑन करते हैं मोबाइल, पता चला कि वो हमें जो नग्नता दिखाई देती है तो बड़ी शर्मिंदगी आती है। ना ही बेटियां देख पा रही हैं, ना बच्चे देख पा रहे हैं, तो ये समाज कहाँ जा रहा है? तो इस समय, ऐसे समय में हम लोगों को आवश्यकता है, और आप सभी आए, आपने मूवी देखी, शॉर्ट मूवी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे बीच में नायिका जो है वर्षा जी भी हैं, जो उन्होंने आपके कैरेक्टर उनका देखा है, तो उनके भी हम सुनेंगे। भानु भैया माइक रख दो। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।